बारिश होती जैसे लगता है कि कंपनी ने बारिश को लेकर के प्रोटेक्शन इस गाड़ी में कुछ दिया ही नहीं है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे अगर पानी गया तो फिर आप समझ लीजिए बहुत ही फ्रजाइल है इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर के, ये हाँ उतना सेंसिटिव है, बहुत ही उतना झेल नहीं पाता है उतना पानी झेल को। नहीं पाएगा। अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो आप दो चीजों को कंसीडर करो। और तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ, और आज हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। जी हाँ, हमारे साथ है एक्सएमआर, हीरो की एक्सएमआर 210 सीसी, एक नंबर की गाड़ी है। और आज हमारे साथ इसके ओनर यहाँ पे अवेलेबल है, शुभम। आओ शुभम। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो जो ये जो बाइक है, ये हमारे घर की बाइक है, और ये शुभम जो ये मेरा बड़ा भाई है। तो शुभम, ये जो गाड़ी लिए हो, ये कब का गाड़ी है? ये 2024 2024 की 23 के दिसंबर में ली है। 23 की दिसंबर 23 के दिसंबर में, तो इसको याद नहीं, मेरे को बेहतर याद है। 23 के नवंबर में या दिसंबर में लिए है? 25 दिसंबर को लिए हैं। क्रिसमस में गए थे। क्रिसमस में गए थे, तो पकड़ ले तो 24 से पकड़ ले, 24 का पूरा एक। हाँ और ये तुम्हारा चल रहा है अभी 25 25 का जुलाई, तो लगभग 1.5 साल हो चुका है यूज करते हुए, है ना? 1.5 साल। तो 1.5 साल में कैसा लगा तुमको? गाड़ी कैसा है ओवरऑल अभी कहे तो? 1.5 साल काफी है किसी भी गाड़ी को जानने के लिए। काफी और समय होता है। मेरे हिसाब से जिस प्राइस में ये गाड़ी मिल रही है कि काफी जस्टिफाई करती है। तो तुमको ये गाड़ी कितने का पड़ा? ये गाड़ी मुझे पड़ी करीबन 1,99,500। 1,99,500, मतलब 2 लाख के नीचे का पड़ा। हाँ लेकिन ये वैसे मार्केट प्राइस जो है वो 230 240 जा रहा है लगभग। हाँ तो इतना कम में कैसे पड़ गया? दो तीन कारण थे। पहला कि ये मंथ एंड पर मैंने लिया था इस गाड़ी को। ठीक है। दूसरा, इस गाड़ी के साथ हेलमेट और कुछ एसेसरीज आती हैं जो उस समय शोरूम पर अवेलेबल नहीं थी। ये भोपाल का शोरूम है, शोरूम का नाम है वरेनियम। तो उस शोरूम पर अवेलेबल नहीं थी, तो उन एसेसरीज के को डिस्काउंट करके। तो हेलमेट नहीं दिया तो एक उसका प्राइस काटा, हाँ और उसके अलावा तुमको डिस्काउंट दिया, मतलब वो आई गेस कोई हाँ फेस्टिवल चल रहा होगा उसका। वो क्रिसमस था ना, क्रिसमस। मतलब 2 लाख के नीचे ऐसी डील मिलना, ये काफी सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी जब हमने लिया। जब उन्होंने बताया हमको कि आपको 2 लाख के अंदर पड़ जाएगी और हेलमेट का अलग से काट देगी। आजकल क्या है कि शोरूम्स में अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट के नॉर्म से कि आपको हेलमेट देना ही पड़ेगा। तो उनके पास हेलमेट अच्छा था नहीं, तो उन्होंने हमको हेलमेट का 1500 रुपया 2000 रुपये कुछ माफ किया था 1500 कि भाई डिस्काउंट दे रहे हैं आपको हमारी तरफ से, आप नया हेलमेट खरीद लो अपने से। तो काफी अच्छा हमको ये डील मिला था, लिटरली 2 लाख के अंदर ये गाड़ी मिल गई हमको। अच्छा, उसके अलावा अगर देखें तो ये कितनी चल चुकी है टोटल, इसने अभी तक में कितना कवर किया है? 6,658 58। तो डिस्टेंस भी काफी इसने 1.5 साल में कवर किया है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम चली है, काफी ओवरऑल चल चुकी है। उसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे, तो एक्सएमआर ही क्यों, और कोई गाड़ी क्यों नहीं? नई लॉन्च हुई थी, और करिश्मा पहले भी, जो इससे पहले करिश्मा आ चुकी थी, हाँ करिश्मा ZMR। हाँ, उसका इंप्रेशन काफी गजब था ऑडियंस के ऊपर, सही है। काफी शानदार था। और जब मैंने XMR को देखा तो XMR भी लगभग उसी लुक के साथ उतरी थी, और ज्यादा फिट थी, ज्यादा एग्रेसिव दिख रही थी, मुझे ज्यादा खूबसूरत। और एक बात है हीरो के साथ कि हीरो का इंजन जो है वो हमेशा से भरोसेमंद रहा है। चलाने के बाद जो इसकी परफॉर्मेंस है, एक बात खुल के कि 250 सीसी तक की जो गाड़ी है, सेगमेंट है, उसको ये गाड़ी आराम से टक्कर देती है। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से मैंने इसको प्रेफर करना ज्यादा जरूरी समझा। और अपार्ट फ्रॉम इट R15 और KTM काफी कॉमन हो चुका वो था। तो बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं कि R15 को और 200 सीसी या 250 सीसी कई सीसी गाड़ी को ये आराम से बीट कर देती है, R15 को तो आराम से हरा देती है। अच्छा, अगर जब लेने गए थे तो और भी कोई गाड़ी ऑप्शन में था कि यही था कि क्लियर पहले से यही डन है? तीन गाड़ी सोचे गया था। क्या क्या गाड़ी? और प्राइसिंग भी अलग थी। एक था ड्यूक 250। अच्छा। ड्यूक 250 के बारे में सोचे गया था। दूसरी थी RR 310 TVS की। तो इसके मुकाबले अगर देखें RR 310 तो वो बजट में भी ज्यादा है, और ड्यूक 250 दोनों के दोनों इससे बजट में बहुत काफी ऊपर है। ज्यादा। तो वो कैसे आया इन दोनों केस में, सेगमेंट में? ड्यूक 250 तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में था कि ड्यूक 250 ले सकते हैं। उसकी जो नई कलर आई थी, कलर सेगमेंट तो मुझे पसंद आ रही थी, तो वो मेरे दिमाग में था कि ड्यूक 250 ले सकते हैं। और RR 310 का ऐसा था कि काफी ज्यादा अच्छी, वो बाइक भी काफी शानदार है, पावरफुल बाइक है। और जिस रेट में मिल रही थी, काफी अच्छी गाड़ी थी RR 310। लेने के लिए निकले थे, और उस वक्त पर जो गाड़ी, ये तीसरी गाड़ी, ये गाड़ी एक्चुअली प्रेफर कर रहे थे, आप थे प्रेफर करने वाले,
एक और था, प्रेफर कर रहे थे। तब भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि RR 310 एक बार देखना ही चाहिए। आगे बढ़ रहे थे और तभी शोरूम के सामने ये गाड़ी मुझे नजर आई, येलो कलर में, येलो और ब्लैक कलर में। दिखने में वाकई, अगर आप अभी शायद वीडियो में अगर आप देख रहे होगे तो आपको शायद उतनी ज्यादा शायद आपको खूबसूरत नहीं लग रही होगी, जो जिन्होंने देखा नहीं है कभी इस गाड़ी को प्रैक्टिकली। वो अलग अलग सबका अपना टेस्ट ऑफ चॉइस होता है। हाँ, लेकिन डिपेंड काफी, करता है कि वो अगर आप देखने जैसे वाले आप का। थोड़ा सा अगर पीछे हटिएगा तो हाँ। आप देखेंगे कि जिस गाड़ी की डायमेंशन है, ये कभी हम्म आपको लगेगी ही नहीं है 200 सीसी की गाड़ी है। ये बहुत गाड़ी ज्यादा टॉल है, लेंथ वाइज हाइट में भी ऊंची भी बहुत है, और एक काफी पिलियन बड़ी के लिए गाड़ी है। बैठने के लिए और ड्राइवर के लिए भी, और लेंथ भी बहुत लंबा है। तो जब आप इसको चलाते हैं तो लगता है आपको कोई नहीं, आप कोई काफी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। तो एक वो लुक जो है ना इसकी, वो बड़ी हम्म शानदार बनाई है हीरो ने इस तो बार। लुक भी काफी काम किया है। सर्विस चार्ज कितना ले रहा है इसका, अगर कितना सर्विस सर्विस में करा चार्ज चुके अभी तक में? 3 सर्विस। तीनों फ्री था कि और बाकी है? सर्विस तो फ्री था तीनों, लेकिन तो सर्विस चार्ज तो 150-200 रुपए का ही होता है। वही होता है। तो वो तो कोई मायने नहीं है। हम्म एक्चुअल चीज ये है कि सर्विस वाकई में कम लगता है इसका सर्विस रेट। हम्म हमको लगता है टोटल अभी तक में 3,500 से 4,000 रुपए। टोटल अभी तक में तीनों सर्विस का मिला के। हम्म, वो ये एक्चुअली है क्या कि हीरो एक इंडियन कंपनी है, और ये उतना आपसे देखा जाए तो बजट में पड़ती है, तो ये ग्राहक के लिए, कंज्यूमर के लिए वैसी ही सर्विसेज भी रखती है कि आप दोबारा आओ तो आफ्टर सेल सर्विस जो है वो आपको एक्सपेंसिव ना पड़े। उसको देख के ये गाड़ी को बनाया गया है। नहीं, इस उसके रेट में बाद अगर हाँ। ड्यूक लेते हैं ना, जैसे ड्यूक 200 RC 200 है, या फिर ड्यूक 200 है, तो जब उन सब गाड़ी पर आप जाते हो तो आपको वहाँ चार्ज इससे ज्यादा देना पड़ता है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज सेम ऑफर कर रहा है। बात ये है कि हीरो, अब स्टार्टिंग बोला ना मैंने, हीरो क्या है कि इंडियन मार्केट को समझती है। यहाँ पे ग्राहक एक बार खरीदेगा तो दोबारा सर्विस कराने भी आएगा। सही और बात है। केटीएम वेटीएम क्या है कि आउट ऑफ द इंडिया वाली कंपनी है ना, है बजाज की ही, लेकिन ये क्या सोचती है, मैच करती है कि हमको एक्स्ट्रा इनकम पे ध्यान नहीं देना है। बात की हीरो क्या है कि कंज्यूमर को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा मैटर हीरो का करता बहुत है। अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा हम्म, बाइक खरीदने के बाद प्रॉब्लम क्या क्या फेस हुआ अभी तक में? ये बड़ा ही मेन मुद्दा है हाँ इस गाड़ी को प्लीज लेके, बताओ। ये उठाया गया है। तो अभी आप फिलहाल देख रहे हो कि बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, और पिछले साल भी 1.5 साल हो चुके हैं। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो इस गाड़ी में बहुत सारे ऑटोमेटिक सेंसर दिए हुए हैं, चाहे लाइट को लेके हो और तरह तरह के। तब जब बारिश पड़ती है तो इसके सारे सेंसर्स ना गड़बड़ाने लगते हैं। हम्म बारिश होती है, जैसे लगता है कि कंपनी ने बारिश को लेकर के प्रोटेक्शन इस गाड़ी में कुछ दिया ही नहीं है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे अगर पानी गया तो फिर आप समझ लीजिए बहुत ही फ्रजाइल है इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर के, ये हाँ, उतना सेंसिटिव है, बहुत ही उतना झेल नहीं पाता है उतना पानी झेल को। नहीं पाएगा। अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो आप दो चीजों को कंसीडर करो, और पहली बात, या तो इस गाड़ी को आप फुल्ली कवर रखिए, कवर भी आपकी अच्छी ढंग की होनी मतलब चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपके पास इंडोर पार्किंग है, कहीं घर के अंदर गराज है, तो इस बाइक को खरीदिए। अगर आप कहीं आउटडोर, कहीं रोड पे रखने वाले हैं कि कहाँ पे बारिश से सीधे मुसीबत हो मुलाकात होगी, जाएगी। तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। क्योंकि सही बात है, मैंने भी देखा कि इसमें बारिश के बाद से अपने आप लिमिटर आ रहा है, ये एक स्पीड के बाद आगे नहीं बढ़ पा रही है, प्रॉब्लम दे रही है। उसके अलावा क्या दिक्कत आ रहा है बारिश से? उसके अलावा जैसे पहले थी पिछले साल तक कि इसका लाइट ऑटोमेटिक ऑन रहता था, स्विच ऑफ ऑटोमेटिक होने के बाद भी ऑन ऑन ही रहता था, रहता था। तो स्विच ऑफ हो गया है गाड़ी तब भी बैटरी के बल पे ऑन है, हम्म, तो बैटरी खत्म नहीं होगा गाड़ी का? प्रॉब्लम थी। ये तो भाई हीरो को मैं बोलूंगा यार, इस गाड़ी पे आप काम करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी कंप्लेन है। मतलब ये ग्राहक के लिए, कंज्यूमर के लिए, इस उसके तरह की गाड़ी अलावा अगर कोई लेगा तो ये तो किसी और को कभी नहीं बोलेगा। भाई मैं भी नहीं बोलूंगा कि आप किसी और को कि आप एक्स मार लो, ये तो मतलब बहुत सीरियस वाला प्रॉब्लम है। उसके अलावा अभी आप देखो बारिश में ऑलरेडी भीग चुकी है। हाँ, इस स्विच को आप अगर जैसे आराम से दबाते हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं आप? हाँ सेल्फ की, तो हाँ आप देखो मैं थोड़ा प्रेस भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे ये मैं टर्न करता हूँ हैंडल को, हाँ और मैं अगर थोड़ा प्रेस भी करता हूँ इसको, तो आप हाँ। देखोगे कि ऑन नहीं हो रहा। इसे मुझे पूरे ताकत से दबाना पड़ेगा, ये देखिए, तब जाके ऑन हो रही है, जस्ट मतलब बिकॉज ऑफ बारिश में भीगने की वजह से। ये जो स्विच है स्टार्ट करने वाला अपना, ये भी खराब हो इग्निशन चुका स्विच, है सिर्फ बारिश के चलते। बारिश के और चलते। कितने बार चेंज हो चुका है ये चौथे बार चेंज हो चुका, 4 बार ये 4 बार। स्विच चेंज हो चुका है और अभी भी खराब है। हम्म, अच्छा, उसके पार्ट मैंने ध्यान दिया है, यहाँ पे जो अपना मिरर है, ये जो कुछ टूटा फूटा, ये जो जुगाड़ किया गया है देसी, ये क्या क्या कहानी है इसकी? ये कुछ नहीं था, पार्किंग में लगी हुई थी गाड़ी, और गाय ने गिरा दिया था इस गाड़ी को, तो इस वजह से इसका मिरर जो है वो बॉडी पार्ट से बहुत, जो इसका डायमेंशन है उससे हम्म काफी बाहर निकला हुआ है इसका आईना।
हाँ तो इस वजह से क्या होता है कि ये आईना जो इतना बाहर निकला हुआ है, तो गिरते ही आईना टूट गया, टूट के निकला, और हाँ, साथ में ये पार्ट भी निकल गई टूट करके, ये ये पूरी वाला पार्ट, पार्ट। हाँ, टूट के हाँ निकल गई। दिक्कत ये हुआ कि अब मैंने ऑर्डर दिया, मैं जहाँ रहता हूँ होशंगाबाद, अब नाम नर्मदापुरम हो गया है। तो जहाँ रहते ये छोटा सा शहर हाँ। टाउन है, और यहाँ मैंने सर्विस सेंटर पर ऑर्डर दिया था, और लेकिन इन्होंने अभी तक बुलवाया नहीं, अभी तक नहीं बुलवाया, ये 1 साल हो चुकी है अच्छा। इस बात को, अभी तक इन्होंने बुलवाया नहीं है। और इसके अलावा भोपाल पे भी मैंने बोला था, तो वो इस पार्ट को लेके 1600 रुपए का पूरा मिरर सेट मुझे दे रहे थे। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जुगाड़ मार के देखते हैं, फिर हमने मिलकर जुगाड़ किया, और ये ये मिरर मैंने टॉपिक क्यों ही छेड़ दिया, बाकी ये जुगाड़ मैंने ही किया है, जो ठीक किया है, ये पूरा दिमाग मैंने ही लगाया है। बात ये है जो हम लोग फेस कर पा रहे हैं अभी इस बाइक में, ऐसे हम लोग, हमारे पास हीरो की मैस्ट्रो है और स्प्लेंडर भी है, और दोनों एक नंबर गाड़ियां हैं, कोई शिकायत नहीं है उनसे। लेकिन इस गाड़ी के साथ जो मैं फील कर पा रहे हैं, हम दोनों भाई फील कर पा रहे हैं, वो ये है कि हीरो अच्छे से सर्विस नहीं दे रहा है इस गाड़ी को लेकर के। एफजी भी है अपने पास, वो भी नाम नहीं, हीरो की, हाँ, यामा की एफजी भी है, वो तो सभी जानते हैं, मेरे पास मेरी पर्सनल है, पहले इसकी थी, अब मेरी हो गई है। तो हीरो की जो ये बाइक है एक्सएमआर, इसको लेके हीरो बिल्कुल भी अच्छे फीडबैक नहीं दे रहा है कंज्यूमर को। कंज्यूमर अगर सर्विस लेने जा रहा है तो ना पार्ट्स टाइम पे अवेलेबल हो रहे हैं, और ना ही कंज्यूमर, जैसे कि आप ये खुद बताएगा कि जितने बार भी, पहले ये बेंगलोर में था भोपाल के अलावा, तो जब ये वहां था तो इसने जितने बार भी सर्विस कराया बाइक को ने और खराब करके दिया, और बदतर ट्विनिंग और खराब करते दिया, करते गए करते गए। यहाँ पे जब एक्चुअली भोपाल में इसे सर्विस कराई तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, बेंगलोर में सर्विस बहुत बेकार किया। और बेंगलोर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, टाउन नहीं है, वो एक प्रॉपर सिटी है। अगर वहां पे मेट्रो सिटी में, उस तरह की सिटी में अगर इतना गंदा सर्विस किया जा रहा है बाइक का, तो कंज्यूमर कहाँ जाए। नहीं, 2-3 चीज और भी है ना। पहला कि हीरो के पास इस सेगमेंट की बाइक पहले नहीं थी। जेडएमआर का परफॉर्मेंस था, लेकिन इस तरह से नहीं था। ठीक ये है। थोड़ा ज्यादा ही हाईली परफॉर्मेंस गोल करके इस बाइक को बनाया गया है। तो इसकी ट्यूनिंग और इसका सब कुछ जो है, ये ऐसा पहले हीरो के पास बाइक नहीं आया था। तो जो हीरो के पास जो सर्विस सेंटर और हीरो के पास जो सर्विस पर्सन है, मैकेनिक जो है, उन्हें ये ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है कि इस गाड़ी के साथ डील कैसे करना है। अच्छा। इस गाड़ी के साथ डील कैसे करना है, ये ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। और इस वजह से जब ये गाड़ी आती है तो एक तरह से उनका एक्सपेरिमेंट चलने लगता है इस गाड़ी पे। मतलब ये एक तरह का जो बाइक बनाया गया स्पोर्ट्स बाइक, अभी तक हीरो के पास कोई स्पोर्ट्स बाइक इस तरह का था नहीं, नहीं और जब बना दिया गया है तो इसका आइडिया नहीं है इसको ठीक कैसे करना है, इसको सर्विस कैसे करना है नहीं, और ना। कंपनी में भी ज्यादा तो कुछ ही डाल दिया ना, ओवरऑल बात तो यही है ना कि कंपनी को इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो हुआ नहीं है। कि बंदे को दिक्कत ना हो, ग्राहक को, कंज्यूमर को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा नए कंडीशन से लेकर के अभी तक में परफॉर्मेंस में क्या, जैसे पहले जब तुम टेस्ट ड्राइव लिए होगे बाइक का, तब जो ट्विनिंग था, तब जो रफ्तार था, पिकअप था, और अभी कैसा है मेरे ख्याल से कंपेयर तो ज्यादा करें तो? बेहतर हो गया। अभी और बेटर हो गया है गाड़ी, और पिकअप बढ़ गया है, पिकअप और बढ़ गया है। और माइलेज कितना है, ऐसा कैसा है? माइलेज का एक्सपेक्टेशन मत रखो, माइलेज करीबन 35 के आसपास ही देगा, 30-35 के आसपास। ट्रैफिक में ट्रैफिक में तो और गंदा मिलेगा। 25-20 कितना, 15? 25 से 28, 25-28 25 से 28 ट्रैफिक में, और हाईवे पे 35। 35। और ये तब बता रहा हूँ जब मैं बहुत ही एफिशिएंटली चलाता हूँ। आप क्योंकि प्रोफेशनली बाइक चलाता हूँ, तो इसीलिए हर रेंज की स्पीड से अगर देखें, अगर इसका एवरेज स्पीड जो है इसकी, तो ये एवरेज स्पीड थी करीबन 55 से 75 के आसपास की। 55 से 75। तो आप ये बेंगलोर जैसे सिटी में, बेंगलोर या नोएडा या फिर किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, इस स्पीड में तो आप शहर के अंदर नहीं चला पाओगे, क्योंकि गियर चेंज करना, ट्रैफिक में रुकना, रेड लाइट सिग्नल फलाना टिपकाना, तो उस चक्कर में आपको गाड़ी की माइलेज बिल्कुल गिर जाती है। तो इसमें ऐसे में ये 25-28 से ज्यादा आपको नहीं देगी। और जब आप हाईवे पे निकलते हो लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो शुरुआत में तो आपको 30 दे दे वो भी कमाल है, और आफ्टर लॉन्ग फिर आपको 35 के आसपास मिल जाती है। तो उसके अलावा बाइक का कंफर्ट कैसा है, सीट हाइट को लेकर के और लॉन्ग ड्राइव को लेकर के? जैसे हमारी हाइट अच्छी है, तो जो ईमानदारी से ये बात भी बहुत सही कहा कि इस बाइक की जो, अगर आप देखेंगे, मैं इसे बैठ थोड़ा के खड़ा दिखाओ। करूं, अगर इसे थोड़ा खड़ा करता हूँ, तो आप देखो कि बाइक की जो सीट हाइट है ये बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, पैर कितना जा रहा है हमारी हाइट करीबन 6 के आसपास की है। अब हम यहाँ बैठते हैं, और बैठने के बाद मेरा पैर जस्ट ग्राउंड से टच किया हुआ है, जस्ट टच। ऐसे भी नहीं कहूँगा कि मतलब कंफर्टेबल हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हम करीबन 6 के पास हैं। लेकिन अगर
कोई शॉर्ट हाइटेड बंदा बैठता है हम्म, तो फिर उसके लिए ये प्रॉब्लम करेगा। ये पाँच पाँच और पाँच सात पाँच आठ वालों के भी हाँ, ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। पीछे करने में, आगे करने में, पीछे करने में ताकत लगाता ना होगा, क्योंकि रिवर्स गियर तो है नहीं इसमें। हाँ तो वो तो ताकत लगती है। ठीक है। और लॉन्ग ड्राइव में कैसा है बाइक का रिस्पॉन्स? वो बहुत अच्छा कंफर्ट है, कैसा है? फीलिंग कंफर्ट सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देखो, आप कुशनिंग, ये अगर आप देख रहे हो, अगर आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, ये कुशनिंग में मैं बहुत आराम से दबा, इस सीट की कुशनिंग इतनी शानदार है कि जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो, हम्म, जैसे मैंने इसे 5 से 6 घंटे की ड्राइव की लगातार, हम्म, और आपको बिल्कुल ये फील होने ही नहीं देगा कि आप किसी स्पोर्ट्स बाइक को चला रहे हो, हम्म, कोई एग्रेसिव बाइक को चला रहे हो। क्योंकि हीरो ने इसे बदनाम दिया है कि स्पोर्ट्स क्रूजर सेगमेंट है ये, वो स्पोर्ट्स क्रूजर सेगमेंट ये बिल्कुल साबित साबित करता करता है है अपने आप को। कि स्पोर्ट्स क्रूजर आप आराम से इसे बहुत ही शानदार तरीके से ड्राइव चला करते सकते हो। हुए। ट्रैफिक में कैसा है बाइक? ट्रैफिक में अगर मान लो बहुत हैवी ट्रैफिक है तो वहां कोई दिक्कत है चलाने में? हैंडलिंग बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जैसे तो नहीं, नेकेड बाइक, जैसे इससे पहले तो एफजी था, हम्म, तो जैसे हम भी नहीं चलाते हैं, एफजी था, और एफजी सालवर तो नेकेड फिर बाइक था, तो उसको साल भर चलाने तो में बुलेट वहां भी यूज किया, हंटर 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 को यूज किया। हंटर यूज तो किया। वो दोनों क्या है कि थोड़ा इजी टू ड्राइव है, क्योंकि ये फेड बाइक है, उसका उतना रेडियस नहीं है टर्निंग का। हाँ तो ट्रैफिक में कैसा है ये? वो चीज थोड़ा सा लगेगा कि इन कंपैरिजन टू कोई नेकेड बाइक, अच्छा, मैं एक नेकेड पॉइंट बाइक के ऐड साथ। करना चाहूंगा जो मैंने फील किया। अगर आप जब कट मारना चाहते हो, छपरी वाला कट, ठीक है, तो ये जो इसके आईने हैं, जो मिरर्स है, वो इतने ज्यादा निकले हैं गाड़ी से, बिल्कुल हैंडल से भी ज्यादा बाहर निकले आईना। तो अगर आप कहीं बहुत ही करीब से कट मार रहे हो कि दो गाड़ियों में जरा सा नहीं फांक कर के सकते। आप निकाल ही नहीं पाओगे। आपको फील होगा आप एक कार पे बैठे हो और आपको आपकी बारी का इंतजार करना होगा, जब मौका मिले तभी निकाल पाओगे। ये मैंने फील किया है। ये उस तरह की गाड़ी नहीं है कि आप बिल्कुल, ये एक लहराते तरह हुए से, सांप की तरह चला सको, नहीं मैंने हो पाएगा। स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे इस गाड़ी का डायमेंशन दिया ना हीरो ने, ये पूरी सुपर बाइक है। अगर आप कोई दूर से अगर आप देखोगे ना इस गाड़ी को, अगर आप नाम नहीं पढ़ पा रहे हो, नाम छिपा दिया जाए, तो कुछ देर के लिए आप भ्रम में आ जाओगे कोई सुपर बाइक रखी हुई है। हाँ। ये गाड़ी का डायमेंशन इतना बड़ा है, तो वो चीज है। बाकी हैंडलिंग आसान है, बहुत आसान है, लाइट वेट अच्छा, बिल्कुल। इसमें असिस्टेंट क्लच है जैसा हम्म, मेरे को पता है, हम्म, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स है? क्लच का कैसा बहुत रिस्पॉन्स है? अच्छा। बहुत स्मूथ। परफॉर्मेंस को लेकर के कोई शिकायत नहीं है। परफॉर्मेंस ऐसा है भाई कि चलाने के बाद अच्छे अच्छे गाड़ी, मतलब लगे कि नहीं भैया दम है हम्म। गाड़ी में। तो अभी तक मैं इसके अलावा इसके पहले तुम्हारे पास एफजी था यामाहा का, हम्म, लंबा समय तक था, तो हम्म। तुम एफजी से इस पे स्विच किए तो कैसा डिफरेंस है? एक्सपीरियंस बेटर है या फिर पुअर है, कि नहीं पहले अच्छा था अभी बुरा, या अभी अच्छा है पहले बुरा था, नहीं नहीं, कैसा है? एफजी भी बहुत अच्छा गाड़ी है, अभी भी चला रहे हैं यामाहा की एफजी। हाँ। और देखो, इंजन बड़ा है, हम्म, एक बात है, वो 13 हॉर्स पावर की गाड़ी है, हम्म, ठीक है। ये 26 हॉर्स पावर पे आ जाता है तो बिल्कुल डबल हो जाता है, सही बात है। पावर बिल्कुल डबल हो गया है। तो वो हम्म, पावर को लेके बात नहीं करेंगे, हम्म। पावर अलग चीज होती है। ये गाड़ी ली थी पावर तुम्हारा के लिए। फील, तुम्हारा एक्सपीरियंस हम पूछ रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है, वो भी बहुत अच्छा था। कोई रिग्रेट नहीं है? नहीं रिग्रेट नहीं है, बस वही है कि बस बारिश से इसको संभाल के रखना है। हम्म, अभी हम इसे 3 दिन से घर के अंदर रख रहे हैं, हम्म। तो जाकर के आज ये लिमिटर छोड़ करके वहां ऊपर उठा है, वरना 3 दिन से हमने इसको घर के अंदर रखा कि सूखे में रहेगी, तभी थोड़ा बेटर कुछ कर पाएगी। और 3 दिन से, जो 4 दिन से बारिश में थी, बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। तो उसके अलावा इसका ब्रेकिंग, एबीएस बेस में डुअल चैनल एबीएस है, तो ब्रेकिंग तो ब्रेकिंग बहुत कैसा है? कमाल है। बहुत अच्छा ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग अपने सेगमेंट से ज्यादा अच्छा है इसका, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। और टायर का ग्रिप कैसा है? टायर का ग्रिप रिस्पॉन्स? टायर का ग्रिप भी बहुत अच्छा है, टायर काफी दूर तक ड्राइव किया और हर मौसम हर तरह से ड्राइव किया है। टायर को लेके कोई शिकायत नहीं, टायर बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा गाड़ी एक बार ऑन करने से हेडलाइट दिखे जरा। हम्म, ये पार्किंग लाइट है, हम्म। ऑन करने से हेडलाइट कैसा है? काफी ज्यादा ब्राइट है लाइट इसका। ऑफ करना। तो इसका जो ऑटोमेटिक सेंसर है कि ये अपने आप ऑन और ऑफ हो जाता है, हम्म, वो वाला सेंसर कैसा काम करता है? वो अच्छा काम करता है, बस धूप है हाँ, तो वो लाइट ऑफ हो जाएगी अपने आप। धूप अपने पड़ आप। जाएगा, बादल आ जाएगी तो ये बादल बारिश अंधेरा तो लाइट ऑन हो जाती है। और इसका थ्रो कैसा है लाइट का? लाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है, बहुत शार्प, बहुत अच्छी, ब्राइट है, सुपर ब्राइट। बहुत बढ़िया। चलिए उस ठीक चीज है। में लेकर ये कोई परेशानी नहीं। और यूएसडी इसमें इस दाम पे, क्योंकि इससे कम दाम में कई गाड़ियां यूएसडी हम्म, दे रही हैं, और इसमें नॉर्मल सस्पेंशन मिला है, ये तो बात भी कैसा चुन फील करके होता है? निकाल के लाए हो। कैसा फील होता है?
हाँ, ये बात बोलने वाला था कि कई कई बार आपको लगता है कि भैया इतना मतलब कि 2.5 लाख की गाड़ी है और 2.5-3 लाख की गाड़ी में आपको यूएसबी ना मिले। तुमको उसे 2 के अंदर मिला है 2 लाख के अंदर नहीं मिला मतलब है। कि बाकी के लिए भैया हाँ, सही तुम्हें मिल बात है। जिस बजट गया। में हाँ, और जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है, उसमें हर गाड़ी में हर मतलब फिर भी कई-कई नहीं गाड़ियों में सारे में मिल नहीं, रहा है, अब तो सारे सब में। में नहीं, फिर भी हाँ, अब तो सब में हो गया है। पर यूएसडी बहुत ही कॉमन चीज़ है और अब जब ये लिया था तभी यूएसडी बहुत ही कॉमन था। तो हुँ, इस गाड़ी में हीरो ने यूएसडी नहीं दिया जो कि सुपर बाइक है भाई। मतलब हीरो के लिए सुपर बाइक ऐसे है नहीं सुपर बाइक, पर हीरो ने इसको सुपर बाइक की तरह उतारा है, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक है, भागने में है। तो इस गाड़ी में यूएसडी नहीं देना कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन एक चीज़ बताऊँगा यूएसडी नहीं दिया हीरो ने। यूएसडी वाली गाड़ी तो काफ़ी सारी चलाई हुई है। आपने एमटी चलाई होगी, R15 चलाया होगा, अपाची है, बहुत सारी गाड़ी है जो यूएसडी आपको ऑफ़र कर रही है। लेकिन जब आप ये वाली गाड़ी चलाते हैं, ठीक है? हम्म तो हीरो ने इसमें जिस क्वालिटी का सस्पेंशन इस्तेमाल किया है ना, आपको 1 सेकंड के लिए भी रिग्रेट फ़ील नहीं होगा कि हम्म यूएसडी क्यों नहीं है। मतलब जो क्वालिटी है इसके सस्पेंशन की, सही में बहुत शानदार है, सस्पेंशन की बहुत शानदार है। अगला पिछला दोनों। दोनों, दोनों। चलो ठीक है। चलो एक और सवाल है, जब इसको लिए इसके कुछ दिन बाद ही आगे एक्स मार्ट और 250, हुँ, हुँ, तो लगा नहीं कि अगर कुछ दिन रुक जाते या एनएस 400 हुँ, इससे कम दाम में है वो तो हुँ, इसी के हुँ, दाम में पकड़ लो, हुँ। दोनों के दोनों कुछ दिन बाद लॉन्च हुए और लगभग ज्यादा ऊपर नहीं है, तो फील नहीं हुआ, रिग्रेट नहीं हुआ कि कुछ दिन और थे तो वो गाड़ी मिल जाता, कि इससे खुश हो? नहीं इससे खुश हैं और रहा बात एनएस 400 को लेके, तो ऐसा है कि डोमिनार 400 का भी प्लान किया था हमने, कि डोमिनार 400 ले सकते हैं। 2.5 लाख के आसपास मिल रही थी तभी डोमिनार 400। लिया इसलिए नहीं क्योंकि गाड़ी की टॉप स्पीड जितनी है और ब्रेक जो है हाँ, उसका वो बहुत कंप्लेन कर रहे हैं ब्रेक कि बहुत खराब है डोमिनार एनएस का। 400 का जो ब्रेकिंग है वो इतना ज्यादा मतलब अगर आप चल रहे हो मान लो 110 पे 120 130 पे और कोई और आज उसकी ऐसा हो ब्रेकिंग को आप उम्मीद कर रहे हो तो उसकी ब्रेकिंग 60 या 70 तक गाड़ी को झेल पाएगी, 100 तक मैक्स है। उसकी ब्रेकिंग बहुत बुरी है, हर कोई कंप्लेन कर रहा है, उससे कारण ये कई बन रहा है लोगों ना। का एक्सीडेंट आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखो, कईयों का एक्सीडेंट हो चुका है उसकी बुरी ब्रेकिंग के चलते। इंजन बहुत पावरफुल है, ब्रेकिंग बहुत बेकार। नहीं कारण ये है ना, एक तो गाड़ी की वेट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, गाड़ी की वेट बहुत ज्यादा है, पावर आपने दे दिया है और बहुत ब्रेकिंग जो ज्यादा। है आपकी, वो ब्रेकिंग नॉर्मल है। आपने आप पल्सर 200 वाला डाल रहे हो। अरे 200 पल्सर भी नहीं। एनएस एनएस 160 वाला जो हाँ ब्रेकिंग है 200 एनएस वाला पकड़ लो, वो उसमें डाल दिया है और इंजन है तो 400 का। तो जो वेट है ना, वो 200 किलो की गाड़ी को आप सही बात है। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करके दे रहे हो ब्रेक, तो वो साथ नहीं दे रहा। इसकी ब्रेकिंग की बात करें, ऑल टुगेदर अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ड्राइविंग की बात हो रही है, एक ड्राइवर के तौर पे बात हो रही है, तो इस गाड़ी का भैया कोई जवाब नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है इसका? बहुत अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं, किसी ब्रेकर पे ग्राउंड कैसा क्लियरेंस भी? को लेके कोई दिक्कत नहीं। डबल स्टैंड नहीं दिया इसमें, फील नहीं होता, दिक्कत वो नहीं होता? चीज़ है हाँ, कि डबल स्टैंड नहीं है। वो लेकिन फिर बात वही है ना कि आप फेट गाड़ी जब आप फेट गाड़ी उठाते हो, वो भी हम्म इस तरह की एक हम्म बड़ी गाड़ी, तो भैया आप डबल स्टैंड का ये मत करो क्योंकि फिर इसके बाद जितनी भी गाड़ी इस सेगमेंट जो जितनी गाड़ी आती है इससे ऊपर सेगमेंट की, हम्म वो सारी आपको बिना डबल स्टैंड के ही मिलती है। और आप ऑलरेडी देखो फाइबर कहाँ तक है, अब यहाँ डबल स्टैंड अगर सही लगाते बात हैं है। तो बिल्कुल की बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस घट जाती है, कम हो जाएगी। तो उसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी लगता है पंक्चर बनवाने समय जी चलो भैया डबल स्टैंड होना चाहिए था, वरना ऐसे जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है? जैसे अब तो पहले तो इस टाइम में जब हम लोगों ने एफजी लिया था तब ये ट्रेंड नहीं चला था कि बाइक जितनी लाउड होगी उतनी अट्रैक्टिव होगी। अभी जो है जिस टाइम में हमने इसको लिया तब तक में ये ट्रेंड आ चुका था, तो बाकी बाइक से इसका कैसा है साउंड? काफी अच्छा है, बढ़िया है। खासकर जब इग्निशन से उठती है बिल्कुल हाँ, और आप चलाना शुरू करो तो एक कोल्ड टाइम के स्टार्ट। बाद कोल्ड स्टार्ट के बाद जब उठती है, सेकेंड आरपीएम क्रॉस करते करते फिर जैसे एग्जॉस्ट का साउंड आता है, हाँ वो जैसे सुना ही होगा कि हाँ तुम एफजी से जा रहे हो, ये बगल से निकलता है तो हाँ, जो चिल्लाएगा बिल्कुल। सुना है, वो सुनाते हैं सबको, देखें कैसा है साउंड, बजाओ। कभी कभी तो लाउड तो है, मैं ये बोलूंगा सुपर लाउड तो नहीं है, सुपर लाउड नहीं है लेकिन लेकिन ये अपने सेगमेंट में कई बाइकों को अपने साउंड के बल पे, अगर साउंड का टेस्ट हो रहा है कि साउंड से कंपटीशन करना है, तो इसके साउंड में दम तो है, नहीं। बिल्कुल है। और हंटर साथ में चल रही है, जैसे वहां पे हंटर चला रहे हैं हम्म और ये भी बगल में चल रही है, तो इसका साउंड ऐसा है कि आप बगल में बुलेट चल रही है, हंटर चल रहा है और इसका साउंड दब गया वो नहीं होता है।
बल्कि कभी कभी होता था कि इसके साउंड में वो लोग दब जाते थे, क्योंकि जब ये अपने हाई आरपीएम पे पहुंचती तो साउंड बहुत ज्यादा है। हाँ। तो ऑल्टो के परफॉर्मेंस को लेके वही बात हुई ना कि चलो एक और सवाल पूछते हैं। मान लो कि वापस हम लोग जाते हैं पीछे टाइम में और तुम बाइक लेने वाले हो, हम्म अब तुम्हारे पास दोबारा पैसा आ गया है वापस, इसको भूल जाओ, हम्म दोबारा शोरूम गए हो, तो अब हम्म। कौन सा बाइक लोगे? यही लोगे अगर दोबारा से या कुछ सेम और अगर लोगे? सेम ये रहता है मेरे पास, बजट सेम रहता है जो उस समय था, वही सेम बजट अगर रखते हैं, ठीक है, हम्म। तो मेरे ख्याल से चलाने के बाद इसको, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही है। जिस बजट में चल रहे हैं उस बजट में उस यही बजट में बेस्ट है। इससे बेस्ट नहीं है। 2.5 लाख के अंदर अंदर में इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। कुछ नहीं है। नहीं। R15 आप ले सकते हैं कि भैया बहुत R15 है, ऐसे वैसे डिजाइन मिल जाएगा 10 तरह का। हाँ। परफॉर्मेंस को लेके R15 इससे बीट जीत नहीं नहीं कर सकता। सकती। आप RC चले जाओगे, बीट नहीं कर सकती इसको। ड्यूक 250 को भी कई बार ये बीट कर देती है। हम्म। तो उस सब चीज को लेकर क्या परफॉर्मेंस वाइज कुछ बात ही मत करो। हम्म। 2.5-3 लाख की गाड़ी तक को ये देख लेती है। आपने अभी तक मुझको कितना टॉप पहुंचा, टॉप स्पीड? 148 148 के आसपास। 148 पहुंच गई है। हम्म। और लिमिटर कहाँ पे इसका आता है? ऐसे तो 147 बोलते हैं, लेकिन मैंने 148 लगा दी। टच कर दिया था। हम्म। चलिए आप ठीक ही थे है। सामने पीछे। हाँ मैं भी था। पीछे मतलब अलग बाइक पे, हम डबल लोडिंग में है, ये 147 148 नहीं कर पाएगी। अच्छा हाँ, इसका जो पिलियन वाला सीट है वो कैसा है कंफर्ट में? बहुत लॉन्ग ड्राइव पे बताया अगर तो। लॉन्ग ड्राइव के लिए तो नहीं है। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है किसी भी अदर बाइक के मुकाबले। हाँ। कंफर्टेबल है, लेकिन फिर वही बात है ना कि आपको एक तो ये जो एरिया है, बहुत छोटा है। पिलियन एरिया वो बहुत छोटा है, तो प्रैक्टिकल कहीं से नहीं कि आप इतने छोटे से सीट पर बैठ के मैं 5 घंटे 6 घंटे की जर्नी के लिए किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। भैया पिलियन बैठे 6 घंटे के लिए पॉसिबल नहीं है। हाफ एन आवर, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत हो गया, उसमें हालत खराब हो जाएगी किसी की भी लगातार बैठे हुए। तो पिलियन के लिए ईमानदारी से ऐसे सीट पिलियन के लिए होती ही नहीं है। ये सिंगल ड्राइविंग की गाड़ी ही होती है। मोस्ट प्रोबेबली आप कहीं क्रूजिंग के लिए जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो, तो बैक पैक रहता है पीछे जो इसकी सपोर्ट पे रहता है। जब आप बैठते हो तो ये सपोर्ट देती है उस बैक पैक को। ये उतने की इस्तेमाल के लिए होता है। पिलियन पीछे बैठे उसके लिए भी आपको क्रूज गाड़ी लेनी होगी। आप क्रूजिंग में वो चीज अपना पूरा कीजिए। स्पोर्ट्स और इस तरह के फेड बाइक में आप पिलियन का एक्सपेक्टेशन मत रखिए लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो इसके अलावा आपको कोई भी एक्सएमआर से रिलेटेड क्वेरी हो, सवाल हो, डाउट हो मन में, तो आप नीचे कमेंट करो, आपको उसका प्रॉपर जवाब मिलेगा। और कमेंट कीजिए आपको और अगली कौन सी बाइक के ऊपर ओनरशिप रिव्यू चाहिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वैसे गाड़ी धुला हुआ नहीं, गंदा गाड़ी है। तो लोग को देख के बुरा ना लगे कि भैया गंदा गाड़ी दिखा दिया। क्या कर सकते हैं, बारिश के मौसम में गाड़ी ऐसा ही मिलेगा। फोटो वोटो खींचना है क्या?